यूनी कैंप से धौलघटा की ओर जाने वाली मेन सड़क की हालत खस्ता। वहीं लोगों ने कहा है कि बरसात के दिनों में यहाँ की जो नालियाँ हैं वो ब्लॉकेज हो जाती है, जिस कारण जो गंदा पानी है वो सड़कों के ऊपर बहने लग जाता है और आने जाने वाले लोगों को इससे बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि इस सड़क के ऊपर जो है डिलीवरी सर्विस नाम से एक कंपनी है, जिन्होंने जो है अवैध कब्जा कर रखा है और जो नालियां हैं उसके ऊपर उन्होंने जो है अवैध कब्जा किया हुआ है, जिस कारण जो नालियां हैं ब्लॉकेज हो जाती है और ब्लॉकेज होने के कारण जो है गंदगी ऊपर दिखाई दे रही है। जिस प्रकार से आप तस्वीरों में देख भी पा रहे हैं, जो गंदगी है वो कैसे सरेआम दिखाई दे रही है। और जैसे ही बरसात होती है तो ये गंदगी जो है सड़कों के ऊपर तैरने लग जाती है और जो गंदा पानी है वो नाली में भर जाता है और नाली भरने के बाद जो सड़क पे है, सड़क पे ही भरा हुआ रहता है, जिस कारण स्कूली बच्चों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और साथ में जो गांववासी है उन्हें भी आने जाने करना पड़ता है। वहीं गांव वासियों का ये भी कहना है कि सड़क के दोनों ओर बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं जो सुबह शाम लगी रहती है। अगर कोई व्यक्ति बीमार हो या इमरजेंसी हो तो उन्हें ले जाने के लिए घंटों घंटों जो है इंतज़ार करना पड़ता है। कई बार जो है गाँव वासियों ने डिलीवरी सर्विस नाम की जो कंपनी है यहाँ पर शिकायत की है और प्रशासन को भी इसके बारे में बताया है, लेकिन बड़े दुख की बात है कि प्रशासन आता है, देखता है और देखकर जो है चला जाता है। वहीं गाँव वासियों का ये भी कहना है कि कोई भी किसी प्रकार की सुनवाई नहीं हो रही है। आखिर गाँव वासी जाए तो जाए कहाँ और अपना दुख सुनाए तो सुनाए कहाँ। अब तो गाँव वासियों का भी कहना है कि आना जाना बड़ा ही मुश्किल हो चुका है। आगे गाँव वासियों का कहना है कि आप खुद सुन लीजिए। हमारे गाँव रसौली कला बस्ती धौलघटा और हजर मस्जिद से जो रोड यूनी कैंप तक जाता है उसकी दोनों तरफ की नालियां जो है ब्लॉकेज हुई है और कई कई जगह जो है ऊपर पानी उछल करके रोड के अंदर आ जाता है और रोड की हालत बहुत खस्ता है। हमारा सरकार से अनुरोध है कि उनको नालियों को जो है खोला जाए, जिससे पानी ना रुके और सड़क फिर जो है दोबारा ना बनाने की पड़े। हमारी ये बहुत बड़ी समस्या है और कई बार हम पहले भी विभाग से इसकी बारे में कार्रवाई और एप्लीकेशन दी हैं और फ़ोन भी कई बार किए हैं, डिपार्टमेंट के दफ्तर में जाकर के बात की है, तो उसमें कई बार जो है आनाकानी हुई है। तो अब हमारी ये दरख्वास्त है कि इस सड़क की दोनों तरफ की नालियाँ जो है खोली जाए, जिससे आगे के लिए सड़क में जो है किसी प्रकार की दिक्कत या मुश्किल ना हो। थैंक यू, धन्यवाद। हमारे जो यूनी कैंप से रसौली कला भवानी तक रोड आता है, भवानी धौलघटा यूनिवर्सिटी और इन सारे को मिला के कम से कम भी 3-4 हज़ार लोगों की आबादी है। जब सुबह सुबह वहाँ हसन रोड के साथ ही ना यूनी कैंप रोड पे ट्रेडिंग कंपनी के लिए BBNDA ने कंपनी ने मतलब सेक्शन तो ली थी उन्होंने, दुकानों की बना दी वहाँ ट्रेड कंपनी, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आती हैं। तो रोड जो था वहाँ नाली जो बनी हुई थी, उस नाली के ऊपर 100-150 फुट तक उन्होंने छत डाल दिया और उसके अंदर कचरा फचरा फंस जाता है और रोज़ उछला रहता है पानी में, जिसकी वजह से यूनी कैंप तक रोड सारा उखड़ गया। जो मतलब जो रोड है वो भी उन्होंने लाखों रुपए का नुकसान सरकार का कर दिया और जनता भी उस रोड में से पैदल सुबह सुबह जाती है। भैये बेचारे ड्यूटियों वाले गंद में से जाते हैं, गंदे पानी में से। और जो ट्रेड कंपनी है उसकी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आती हैं, वो रोड तंग है, उस पर से जब बैक करते हैं ऊपर को चढ़ाते हैं। 7-8 स्कूल की बसें जाती हैं, बटौली कलां की और इनकी, तो जब बसें जाती हैं वो वहाँ रुक जाती हैं। उसकी वजह से गाड़ी लंबी होने की वजह से बैक होने करके ना आधा घंटा लग जाते हैं। स्कूल के लिए बच्चे भी लेट हो जाते हैं और हमारे गांव वाले भी कई दफ़ा बीमार हुए तो वहाँ गाड़ी आधा घंटा PGI जाने में, इतनी देर में तो मरीज वैसे मर जाता है। और अब इसने BBNDA जो सेक्शन दी थी उनको, वो दी थी उन्होंने दुकानों की,
बना दी उन्हें ट्रेड कंपनी वहाँ, जिसके लिए 18 मीटर रोड से सेंटर से 18 मीटर छोड़ना चाहिए उन्हें। इसके लिए दुकानों के लिए 9 मीटर वैसे छोड़ना और 3 मीटर उन्होंने अपना छोड़ना, 12 मीटर वहाँ 12 मीटर। बल्कि जो रोड था ना उसके अंदर मिट्टी डाल के ना जो नाली बनी हुई थी, नाली भी बंद कर, नाली से आगे 6-6 मीटर रोड जो पक्का किया हुआ था उसके ऊपर मिट्टी चढ़ा के, मतलब उन्होंने अपनी सुविधा के लिए गाड़ियाँ चढ़ाने के लिए ये रोड कवर कर लिया, 3 फुट ऊंचा कर दिया, 3 फुट ऊंचा कर दिया, 6-6 फुट और 150 मीटर के 150 फुट के अंदर। तो मतलब रोड तंग हो गया। फिर रोड के अंदर उन्हें 6-6 फुट कर लिया। तब गाड़ियाँ आती हैं वहाँ, तो बंदे आते हैं उधर, गाड़ी घर से जाने आने में बड़ी दिक्कत है। और कई हमने उसको 4 तारीख को 5वें महीने की 4 तारीख को दी थी एप्लीकेशन BBND में, तो जाके उन्होंने रिसीव कराई थी मैंने। तो उसके बाद उन्होंने 5वें महीने में जाके 14 तारीख को नोटिस दिया। 4 को जब एक महीना 10 दिन के बाद उन्होंने नोटिस दिया उसको बिजली काटने का। तो बिजली काटने का नोटिस 14 तारीख को दिया ने 5वें महीने में। उसके बाद 7-8 दिन के बाद और टाइम दे दिया उन्होंने BBND वाले ने। उनकी कमज़ोरी है, इनके बेचारे देते हैं 1 महीना 1.5 महीना, मतलब उन्होंने टाइम दे दिया उनको टेस्ट डालने के लिए। फिर उन्होंने अपील कर दी कि हमारा तो अपने वकीलों के पास ही होते हैं, जान झूठ लोगों को। मैंने पूछा था ना कल भी उनसे, वो कहता भाई वो जज साहब ने कहा भी उसको तोड़ के जाली डाल दो। भी जाली का क्या मतलब, उसको नंगी करो और पूछे पूरा रोड छड़ाओ उससे। तो कई दफ़ा हाले महकमा भी आनाकानी करता है। दूसरी बात यह है कि जो हमारे इलाके के लीडर हैं और कांग्रेस भी और BJP, इन दोनों के जितने भी लीडर हैं और जितने भी प्रॉपर्टी डीलर हैं, बड़े पैसे वाले हैं। और ये मतलब जो यहाँ हरियाणा से बाणियाँ आए हुए ना, इन बाणियाँ ने पूरी बद्दी खरीद ली। 50% हिस्सा उनका, 50 में ये है 2-2%, एक बिलासपुर का, कोई कहेगा कोई कहेगा। इनमें सबके हिस्से 30-40 तो इन्होंने शेड बनाए बद्दी एरिया में, जो किराए पर चले हुए, उसका 4-5 करोड़ रुपया किराया आता है। 40-50 फैक्ट्री इन्होंने खरीद ली भी यहाँ जो बंद हुई है, तो बाद में वो प्लाट पर बना के बेची जाने 2-2 रुपये के। तो अब सारे अंतरी अफसर लोकल जो बड़े तनाट आदमी इलेक्शन में खड़ते हैं वो सारे मिले हुए हैं। तो अब उस BBND वाले भी डरते हैं, एक्शन PW SDO भी डरता है वो रोड उखाड़ने से, है नहीं। तो जनता कहाँ जाए, बहुत बुरी हाल है। रोज़ बाहर आ रहे, फेसबुक पर पा रहे हैं। एक कल आया BBND के, उसको गणेशी लाल को बोला, कहता हम हाले 12 बजे आते हैं, पानी सुबह सुबह लोग हज़ारों आदमी नहाता है तो नाली उछड़ जाती है जो रुका हुआ पानी वहाँ, है नहीं। तो वो फिर आते हैं 12 में। कल बोला मैं सुबह सुबह आओ 9-10 बजे जब लेबर जाती है ड्यूटियाँ पर, वो कहाँ में से सीवरेज, वो सीवरेज नहीं है, नाली है, वो नाली है, सीवरेज थोड़े है, नाली है जो पानी जाने वाली साइड को नाली होती है, वो नाली है। वो नाली के ऊपर उन्होंने बना दिया, पीछे दुकानें हैं। तो इस करके हमारी तो यही है कि अब तो सुनाई, हम तो आसर तक ली भी है, सरकार ही मर ली, अफसर भी मर ली भी है नहीं। बाकी वो बता मारी ले जो पैसे वाले हैं ना, लालची हमारे इलाके के लोग भी, हमारे लोग रले हुए बीच में, है नहीं। ये तो ऐसे जैसे ऊपर पहाड़ में आया ना, पूरे टब्बरा के टब्बरे मरे, ऐसे ये साले पैसे वाले मर रहे हैं। गाड़ियों के गाड़ी एक्सीडेंट हो गई, समझ क्या क्या ठोकरे लगे साले। जब साढ़े जनता वो कहेगा ना जो रास्ता रोकने ये मारने ही मारने हैं। तो यार साड़ी तो थोड़ी पत्रकार है, तीसरी आँख है भाई, वही है तुम ला लेनी पाई। हूँ उन्हें सुना नासा थारा बाद आ गया यो लाना, ठीक है नहीं न्यूज़ पर साढ़ा तो भटौली का इन्हें यो बंद कराया, MLA का सुनता ही नहीं जमा, विपक्ष हो नहीं सुनता, सारे का बुरा हाल है। बाकी क्या कर सके, हूँ तो हूँ भाई लास्ट में हूँ हर पास कह रहे हूँ उन्हें अपील पाती थे, अगर जज ने खबरें का फैसला देना, क्या कहते हैं उन्हें अफसरान का क्या पता, उन्हें फेसबुक पर सबको दिया वा कद की हो दे भी सेंटर ते रोड नापया वा। तो क्या करिए हूँ भाई, हूँ तो तुम है जो लाई हो न्यूज़ा, तो साडा कुछ उत्थे ते गंद चक हो, सड़क सारी टुट गई, जाके देख लियो, सवेरे सवेरे देख लियो क्या हाल, ये हाल है।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पत्रकार तीसरी आंख निर्मल राणा जी